क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर के अंदर कितने वर्ग है ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रो काउंट करते हैं। तो रो आपके 1 2 3 4 4 यहाँ पर रो है। और कॉलम की बात करें तो कॉलम आपके 1 2 3 4 4 ही यहाँ पर कॉलम है। तो मैक्सिमम रो को मैक्सिमम कॉलम से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 3 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे और 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो 4 को हमने 4 से गुणा किया, उसमें जोड़ दिया हमने 3 को 3 से गुणा करके, उसमें 2 को 2 से गुणा करके जोड़ेंगे और उसके बाद में 1 को 1 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब इसे हमें एक छोटा क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने केवल 2 रो ली और 2 ही कॉलम लिए। तो इसमें आपसे वर्ग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका मैक्सिमम कॉलम है उसे मैक्सिमम रो से गुणा करते हैं और जोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 4 तो यहाँ पर आपके छोटे वर्ग है और ये आपका एक बड़े वाला वर्ग है। तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन इस तरह के बड़े फिगर में आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर काउंटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो काफ़ी इजी वे से आप आंसर निकाल पाओगे। क्वेश्चन है आपका, 5:12 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घड़ी के अंदर आपको 5:12 आपको बजाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बजेगा। उसके बाद में एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये जो मिनट वाली सुई है वो आपकी 2 और 3 के बीच आएगी, क्योंकि ये 12 मिनट पर है। उसके बाद आपका 4 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, 4 से हम 5 पर गए तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना। 4 से 3 पर गए तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना। और जो मिनट वाली सुई है वो आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा चल गई, मतलब 2 पर आपका 10 मिनट होता है और ये 2 मिनट एक्स्ट्रा चल गई तो ये 12 डिग्री और चल गई, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है। तो यहाँ पर 12 डिग्री और चल गई तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 18 डिग्री बचा। तो 30 30 और 18 सबको आपस में जोड़ देंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 60 में 18 जोड़ोगे तो आपका 78 डिग्री एंगल हो जाएगा। लेकिन जो आपके घंटे वाली सुई है वो आपके 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से 12 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, 12 गुणा 1/2 आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब जो आपके घंटे वाली सुई है वो 5 पर ना रहकर कुछ आगे चली जाएगी। जब ये 5 पर है तो कोण आपका 78 डिग्री है, लेकिन ये 12 मिनट में 5 से कुछ आगे चली गई और ये 6 डिग्री आगे गई। तो इसे भी हम जोड़ देंगे तो 78 प्लस 6 डिग्री कितना हो जाएगा, आपका 84 डिग्री हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो परसों की हम बात करते हैं। तो परसों आप जानते हो आपका कल होता है और आज होता है।
मतलब ये आज के 2 दिन बाद क्या होता है, परसों होता है। तो परसों आपको शनिवार गिवन है, तो शनिवार से पहले कौन सा दिन हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार से पहले कौन सा दिन हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कल आपका क्या वार है, शुक्रवार है। और शुक्रवार से आपको 3 दिन पहले जाना है। तो यहाँ पर दिन लिखेंगे 1 2 3 हम लिखेंगे। तो शुक्रवार से पहले आपका बृहस्पतिवार आता है, बृहस्पतिवार से पहले आपका बुधवार आता है, और बुधवार से पहले आपका क्या आता है, मंगलवार आता है। और आपसे पूछा गया है आपका 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन के पहले यहाँ पर कौन सा वार आएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो मंगलवार से पहले क्या आता है, आपका सोमवार आता है। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, सोमवार होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है फिगर नंबर 3 में से। और इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये आपने त्रिभुज जो देखे, तो ये किस प्रकार के त्रिभुज है, ये आपके समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप सभी जानते हैं, आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। अगर आपको ये प्रमेय आती है तो आप काफ़ी इजी वे से इसे सॉल्व कर पाओगे। तो फिगर नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो कर्ण क्या है, 5 है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो कर्ण क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है। अब हमें सेकंड फिगर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कर्ण आपका 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का 1 रह जाएगा, तो 169 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर थर्ड नंबर फिगर में सिमिलर प्रमेय हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर इक्वल टू में 15 का स्क्वायर, क्वेश्चन चिन्ह को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 289 होता है, और 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, प्लस x स्क्वायर। तो 225 इधर प्लस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 289 में से हमें यहाँ पर 225 माइनस कर देते हैं। तो आपका 9 में से 5 गया, 4 बचा, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। लेकिन आपको वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो एक्स बराबर रूट ऑफ 64 हो जाएगा। तो रूट 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 8 आपका मान आ गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 8 आंसर हो जाएगा।